श्योपुर से खबर है जहां पे मंत्री विजय शाह पर कांग्रेस विधायक ने निशाना साधा है। विधायक बाबू जंडेल ने बार बार माफी को नौटंकी बताया है। नारी का अपमान करने के से मोक्ष नहीं मिलेगा। कर्नल सोफिया के पैर छूकर माफी मांगे विजय शाह। कर्नल सोफिया को लेकर मंत्री ने विवादित बयान दिया था। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। जिस तरीके से टिप्पणी की है मंत्री विजय शाह ने, हमने देखा कैसे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरे मामले में तल्ख टिप्पणी दो टूक कहा था मंत्री विजय शाह को। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मंत्री जी अभी भी पद पर बने हुए हैं। कि सोफिया कुरैशी जी के चरणों में जाके हम विजय शाह ने माफ़ी मांगना चाहिए, चरणों का पानी पीना चाहिए। और ये वीडियो में नाटक कर रहा, दिखा रहा देश को कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, ये माफ़ी नहीं है। ये देश की वो वीर महिला है जो देश को के लिए पाकिस्तान से लड़ रही है। ऐसे में ऐसी टिप्पणी करना मामूर्खता है। ऐसे लोगों को भी देश माफ़ नहीं करेगा। हो सकता है कि सोफिया कुरैशी जी के चरणों में जाके उनसे माफ़ी मांगे तो हो सके नाक रगड़े तो हो सके कि देश उसको माफ कर सकता है। भोपाल से खबर है जहां पे मिसरोद थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना घटी है। 3 मिनट तक लिफ्ट में फंसा 8 साल का मासूम, सदमे में पिता की हार्ट अटैक से मौत हुई है। गार्ड रूम की तरफ से भागने के दौरान सीने में दर्द हुआ। तेज दर्द की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। रॉयल फार्म विला कॉलोनी की मल्टी का पूरा मामला ये बताया जा रहा है। दिल दहला देने वाली घटना जहाँ पे 8 साल का एक मासूम बिजली गुल होने की वजह से लिफ्ट में फंसा रहा। सदमे में पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला मिसरोद थाना क्षेत्र के जाट खेड़ी की निरूपम रॉयल विला कॉलोनी का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ऋषिराज भटनागर का 8 साल का बेटा एक लिफ्ट में खेलते हुए फंस गया था। इसकी जानकारी लगते ही पिता सदमे में आ गया और आनन फानन में जनरेटर चालू कराने के लिए दौड़े। गार्ड रूम की तरफ भागने के दौरान सीने में दर्द हुई, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। 3 मिनट के बाद उनका बेटा जो है वो लिफ्ट से बाहर आ गया, लेकिन पिता की दुखद मौत हो गई हार्ट अटैक के चलते। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, बहुत ही दुखद खबर है। ना सिर्फ ये भोपाल से आई है बल्कि प्रदेश के अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें अक्सर आती है, लेकिन दुख की बात है कि हम ऐसे हादसों से सबक नहीं लेते हैं। बिल्कुल, कल भोपाल का मौसम बहुत ज्यादा खराब था। यही कारण था कि जो मासूम लिफ्ट में जा रहा था वो लिफ्ट उस वक्त बंद हो गई थी और लाइट गुल हो जाने से बहुत देर तक किसी को समझ नहीं आया। पिता को समझ आया, वो एकदम घबरा के घर के अंदर से बाहर आए, देखा बच्चे के चिल्लाने की आवाज आ रही है। लिफ्ट में देखकर उसको घबरा गए और फिर जैसे ही वो घबरा इतनी ज्यादा गई कि उनको कुछ समझ नहीं आया। वो जनरेटर की ओर गए, पहले लिफ्ट में देखते रहे और उसके बाद जब जनरेटर की ओर भागे तो घबराहट में उनके पिता जो थे ऋषिराज भटनागर मासूम के, वो गश खा के गिर पड़े और इस दौरान मालूम पड़ा कि उनको हार्ट अटैक आया है। उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। और उसके 3 मिनट बाद उनका बेटा बाहर आता है और मोहल्ले के लोग पिता को अस्पताल लेके जाते हैं, जहाँ पिता को मृत घोषित कर दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चों को यदि आप अकेला भेजते हैं लिफ्ट में तो कभी भी इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं। क्योंकि मौसम खराब था लिहाजा लिफ्ट बंद हुई। थोड़ा सा यदि घबराते नहीं पिता या धैर्य का परिचय तो इस तरीके की स्थिति नहीं बनती। आज वही 8 साल का मासूम अपने पिता को मुखाग्नि देगा और पूरे इलाके में गम का माहौल है। स्थानीय पुलिस ने भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अजय आपका।